नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने अपने दिल की बात आपके जरिए सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने वही कार्यक्रम में दिल की बात आप सभी के साथ। दोस्तों, आज एक ऐसा मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं। शायद ये आपके ख्याल में आया होगा या नहीं आया होगा, आप इसे सहमत होंगे या नहीं होंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि ये मुद्दा आपके सामने आज रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे राज्य के माननीय मेयर जी भगत सिंह कोश्यारी जी, इनके बारे में आपको मैं कुछ कहना चाहता हूं। मराठी में राज्यपाल मतलब राज्याचा पालक, कुटुंब प्रमुख, ये एक पदवी हम लोग मेरे हिसाब से उन्हें दी जाती है। लेकिन ठीक है, कुटुंब प्रमुख है, कुटुंब में कुछ लोग जैसे एक माँ या पिताजी को कुछ बच्चे, पांचों बच्चे सरीखे होते, लेकिन कुछ जिससे प्यार होता है, कुछ किसी से थोड़ा कम प्यार होता है, ये सब चलता है। वैसे ही हमारे राज्य में चल रहा है, आप सभी को पता है कौन से पार्टी उन्हें अच्छी लगती है, क्या है वो मैटर में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कुटुंब प्रमुख होने के नाते या हमारे राज्यपाल या मेयर होने के नाते महाराष्ट्र राज्य के बारे में कुछ कहना या फिर इनके इतिहास के बारे में जो उन्हें पता नहीं है शायद उसके बारे में कहना, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। मैं सबसे पहले आपके सामने एक वीडियो रखना चाहता हूं। अब दोस्तों, सावित्रीबाई को मानने वाले हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद भी मानता हूं। उनके बारे में ऐसी बातें करना क्या राज्यपाल को शोभा देता है? आप ही सोचिए। ये हंस हंस कर जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, हर एक जो महाराष्ट्र से प्यार करता है, सावित्रीबाई फुले से प्यार करता है, उन्हें कितना गुस्सा आया होगा। आज राज्यपाल होकर इस तरह के अगर आप स्टेटमेंट देते हो तो इसे क्या कहना चाहिए। उसी तरह देश में हमारे आराध्य देव शिवाजी महाराज के बारे में भी उन्होंने ऐसी ही कुछ बातें रखी जो इन्हें इतिहास पता नहीं, उसके बारे में आप कुछ भी कहते हो, आपके मन में आया वो कहते हो। आप क्या साबित करना चाहते हो? मैं तो मोदी जी से कहूंगा, जिसे महाराष्ट्र के बारे में कुछ भी पता नहीं या अनास शनाप जो बकते हैं, ऐसे राज्यपाल हमारे महाराष्ट्र के लिए चाहिए ही नहीं हमें। आज मोदी जी खुद भी बात करते हैं, फिर वो शिवाजी महाराज के बारे में हो या और महाराष्ट्र के ऐतिहासिक लोगों के बारे में हो, तो आदरणीय या आदर उनके बातों में झलकता है। लेकिन ये राज्यपाल, माननीय राज्यपाल, मैं उस सीट की गरिमा को महत्व देता हूं, इसलिए माननीय राज्यपाल इस तरह की बकवास जो कर रहे हैं, फिर वो शिवाजी महाराज के गुरु रामदास कहकर और हर एक शिव प्रेमी को दुखी कर गुस्सा लाकर आपस में तेड़ पैदा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, ऐसा डाउट, ऐसी शंका मेरे जैसे हजारों लोगों को आ सकती है। उसी तरह इस तरह का बयान देकर और किस तरह कुस्कड़ हंसकर, आप देखिए ये वीडियो में फिर एक बार आपके सामने रखता हूं। ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो आपको पता चलेगा। सावित्रीबाई की शादी 10 साल में कर दी गई थी और उनके पति 13 साल के थे। अब क्या कल्पना करो, जो लड़के लड़कियां मुलगा मुलगी क्या करते होंगे, शादी करने के बाद क्या सोचते होंगे। वो एक प्रकार से सावित्रीबाई की शादी 10 साल में कर दी गई। अब दोस्तों कहिए, ये इस तरह का कुस्कड़ हंसना, ये जख्म पर मरहम लगाने के जगह पर या कुछ, ये सम्मेलन कौन से हिसाब से शुरू था ये मुझे पता नहीं। इस वक्त ये बात करनी जरूरी थी
या नहीं ये भी पता नहीं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये उदाहरण दिया है तो महाराष्ट्र के हर एक आदमी जो महाराष्ट्र से प्यार करता है उससे गुस्सा आना ही चाहिए और आना ही होगा, वो फिर कोई भी पार्टी का हो। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र, मुझे तो गुस्सा आया। अभी आपको पता नहीं कि इस चीज पर गुस्सा आया होगा कि नहीं, लेकिन हमारे मीडिया को शायद गुस्सा नहीं आया है, इसलिए इसकी चर्चा मीडिया और पेपर में नहीं हुई। आप है राज्यपाल, महाराष्ट्र के आदमी सलाम करते हैं आपको, लेकिन इस तरह के बयान देकर हमारे ऐतिहासिक लोगों पर ऐसा लक्षणात्मक हंसकर और बातें कर तुम क्या साबित करना चाहते हो? आप क्या साबित करना चाहते हो? आपको अगर इतिहास मालूम नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि शिवाजी महाराज जो हमारे आराध्य देवत है, इनके गुरु रामदास जी थे? ऐसा कहकर कहीं आपकी ये साजिश तो नहीं कि शिव प्रेमी को भड़काए और आपस में झगड़े लगाए? आज ही पेपर भी आपके सामने रखता हूं, हाईकोर्ट ने भी राज्यपाल के ऊपर कुछ, देखो यहां लिखा है, राज्यपालांवर अप्रत्यक्ष ताशेरे विधान परिषदेतील नामनिर्देशित 12 आमदारांनी नियुक्ती करण्याबाबतचे आदेश देऊनही 8 महिने उलटले, मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही। हा आमच्या आदेशाचा अनादर नाही का, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने बुधवारी नामोल्लेख न करता राज्यपालांवर ताशोरे ओढ़ले। म्हणजे अगर हाईकोर्ट की ऑर्डर के बाद भी राज्यपाल अगर अपनी मनमानी चलाता है तो उसे हम क्या करें? इज्जत सब लोग देते हैं, लेकिन आप इस इज्जत का शायद गलत फायदा उठा रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। आगे भी इनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी है कि राज्यपाल ने क्या क्या लिखा। कल ही एक माननीय राज साहब के भाषण में उन्होंने, मैंने सुना, कहा कि अगर इनको इतिहास मालूम नहीं है या फिर महाराष्ट्र के इतिहास में इन्होंने कम पढ़ा है तो इन्हें ये सब बातें कहना का कोई हक नहीं। दोस्तों, हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते। मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी हो, हमारे राज्य, हमारे देश के ऊपर कोई नहीं, फिर वो पंतप्रधान हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, हमारे देश या हमारे राज्य से ऊपर कोई नहीं। अगर महाराष्ट्र का राज्यपाल आपको बनना है तो महाराष्ट्र के गरिमा को आपको संभालना होगा, आपको इतिहास जानना होगा। अगर नहीं जानना है तो फिर कोई फालतू बकवास आपको नहीं करनी चाहिए, फिर राज्यपाल हो या और कोई हो। अगर देश का पंतप्रधान महाराष्ट्र के हर एक आदमी का आदर करता है, महाराष्ट्र के ऐतिहासिक लोगों का आदर करता है, तो जिन्होंने आपको चुना है वो अगर महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शिवाजी महाराज हो या और कोई हो उनका आदर करता है, तो आप तो राज्यपाल हो, तो आपको आपकी गरिमा छोड़कर इस तरह की बातें करना या इस तरह कुस्कड़ हंसना, मराठी में कहते कुस्कड़ हंसना, इस तरह की बातें करना शोभा देता है क्या? यह मैं पूछना चाहता हूं राज्यपाल जी। और आखिर में मैं सभी राजनीतिक पार्टी, फिर वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, मन से हो या कोई भी हो, इन सभी से विनती करूंगा कि सभी मिलकर माननीय पंतप्रधान जी से विनंती करिए, ये राज्यपाल या तो इन्हें हटा दीजिए या फिर इनके मुंह पर लगाम पोंछिए। जो राज्यपाल की गरिमा है, राज्यपाल की सीट है, जो राज्यपाल की कुर्सी है, उसका आदर करना, उस लेवल से नीचे जाकर कुछ मत बोलिए। ऐसी मैं राज्यपाल जी से हाथ जोड़कर विनंती करूंगा। और फिर एक बार हमारे पंतप्रधान जी से विनंती करूंगा कि ऐसे राज्यपाल को आप समझ दीजिए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर एक बार मिलेंगे अगले गुरुवार कोई नया सब्जेक्ट लेके। थैंक यू।